अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूना अल्लाह वक़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नौजवान साथियों और छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या बोले हज़रत? अब तक कितने बातें बोले, सुने गौर करें, कितने बातें बोले, कितने बातें बोले, गौर करेंगे। मैं तो पूरे बातें नहीं पूछ लूँ, मैं 20-25 मिनट की जो बातें बोले वो पूरे नहीं पूछ लूँ। पूरे बातों में क्या समझ में आया? हमें क्या समझ में आया जी? आया नहीं आया तो आया बोलो, नहीं तो नहीं बोलो। समझ में आया? क्या आया? कौन बोल दीजिए? हजरत बोले जो बात में मेन बातें तुम्हारे दिमाग में जो बैठी वो समझ में नहीं आया? किसको आया जी? कई बातें बोले, उसमें से मेन अहम जरूरी बातें क्या बोले? एक, नमाज की पाबंदी एहतमाम के साथ करना। क्या करना? नमाज की पाबंदी एहतमाम के साथ। बोले तो एक वक्त का, 2 वक्त का खाना हंडे छोड़ डालो, लेकिन नमाज को न को छोड़ो। और वो बोले सो खाना हंडे भी छोड़ डालना, लेकिन नमाज नहीं छोड़ना। कई को खाने का ताल्लुक जिस्म से है, नमाज का ताल्लुक रूह से है। हमें जिस्म को खाना खिलाते हैं, पेट भर जाता है, पेट भर गया तो फिर सो जाती है। पेट भर खाना खा लिया, नींद आती है, अब सो जाना, खाए सोए। अब फिर बाद में खाते पेट में गड़बड़ हुई तो पेट अनाउंसमेंट करता है ना, अब ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं है, अब सब्र नहीं कर सकते, जल्दी जाओ काम को। बैतुल खला जानते हैं? मालूम? बैतुल खला मालूम? मालूम क्या? हाँ, टॉयलेट पहुँच जाना। अब वो काम हो गया। अब उसके बाद क्या करना? खेलना कूदना नाचना इधर उधर सारी चीज़ें। लेकिन नमाज का टाइम हुआ, मुअज्जिन अजान दिए, अजान की आवाज़ सब जने सुने, अजान की आवाज़ सब जने सुने। पेट में जरूरी भूख लगते, खाना याद आता। कितना खेल में रहते भी हमें पहले, अरे भूख लगती है, खाना खाना ले जाओ। अरे खाना क्या खाता ले रहे हो? अभी जना बोलता खाना क्या खाता ले रहे हो? खाना छोटा मोले खाएंगे। अभी जना बोलता अरे खाई भी ले रहे हैं, समोसे अच्छे समोसे खाएंगे, पेट भर जाता है। खाई भी ले रहा हूँ, आइसक्रीम खाएंगे। बहरहाल पेट में जरा भूख लगी तो कितने सोचते हैं हमें खाना बोल को। एक जने सोचता, अभी जना क्या बोलता समोसे खाएंगे बोल को, अभी जना क्या बोलता बिस्कुट खाएंगे बोल के, और एक जना क्या बोलता आइसक्रीम खाएंगे बोल को। बहरहाल सब जने एक ही बात बोल रहे, खाना। आइसक्रीम तो भी खाओ, बिस्कुट तो भी खाओ, समोसे तो भी खाओ, क्या तो भी खाओ, लेकिन क्या करना? पहले खाना। वो समझ नहीं, आप बात में नहीं चल रहे। मेरा खाए नहीं खाए, भूख लगी तो नहीं, भूख लगते रहे तो मुझ खाए, मुझ खेले नहीं रह सकते, फोन में नहीं रह सकते। अभी ज्यादा देर हो रही तो चक्कर आती। तो भूख लगी तो खाना याद आया, पानी याद आया, बिस्किट याद आया, समोसा याद आया, घर याद आया, सारी चीजें याद आई।
भूख को मिटाने के वास्ते। क्या अल्लाह का बुलावा आया, अल्लाह का बुलावा, तो क्या अल्लाह बुलाते ही हम ना, हम सबका मालिक कौन, बता लो बोलेगा अल्लाह। हम सबका मालिक कौन, अल्लाह। हम सबका खालिक कौन, अल्लाह। हम सबका राज़िक कौन, अल्लाह। बोलो जोर से, अल्लाह का नाम जोर से लेना। हमें अल्लाह का नाम छोटे दिल से लेती और हल्लू बोलते, गालियाँ देव रहते इतने बड़े देती, इतना तो जोर से देती, पहाड़ खुल जाना हमारा है। तो सही है, गालियाँ हल्लू देती नहीं, खट्टू दे दीजिए, जोर से नहीं देने का। गालियाँ देते हैं तुम्हें अल्लाह वाले, बहुत अच्छे बच्चे माशाल्लाह, गालियाँ नहीं देते, नहीं देना भी गालियाँ। समझ में बात? हमारा मालिक अल्लाह, मालिक का दो मालिक का दो मालिक का दो मालिक का दो अल्लाह। अच्छा, मालिक का दो क्या बोले तो, मालिक का दो, ये हाथा अल्लाह बनाया, ये पवा अल्लाह बनाया, ये आँखें अल्लाह दिया, ये सर अल्लाह दिया, सिर में दिमाग दिया, खोपड़ी दिया, अकल दिया, दिमाग दिया, ये दिल दिया, दिल में जो है सारी चीजें फिट कर दी। ये सारी चीजें किसकी हुई है? ऐसा होता है हमारे में, अल्लाह के इतना। तो ये सारी चीजों का मालिक कौन है? तो हमारी बॉडी किसके कब्जे में है? अल्लाह के। बोलो हमारी बॉडी पूरी अल्लाह के कब्जे में है। हमारी बॉडी पूरी अल्लाह के कब्जे में है। तो अल्लाह मालिक हुआ। मालिक बोलते हुए घड़ियाल मेरी, घड़ियाल किसकी? मेरी। 2000 रुपये रखो खरीदा में, तो मेरी हुई ना, या तुम्हारी हुई? मेरी ने तुम्हारी, बोलो मेरी नहीं, क्या मैं पैसे रखो लिया सो, ये मेरी। तो ये मेरी घड़ियाल मेरी मर्जी है, मैं लगा ले तो लगा ले, तो नहीं तो नहीं। तुम्हें बोल सकती हो क्या आदत? घड़ियाल बोली तुम्हें लगा ले नहीं हो, तुम बोल सकती हो तुम्हें मेरी मर्जी हो, मैं लगा ले तुम्हें, नहीं लगा ले तुम्हें, मैं तो ठाकुर सर हूँ। लेकिन इसका मालिक मैं हूँ, जो मेरे कब्जे में है, मैं कैसा इस्तेमाल करती हूँ कि वैसा इस्तेमाल होती है। हम सब अल्लाह के गुलाम हैं, अल्लाह के नौकर हैं। किसके नौकर हैं हमें? अल्लाह के नौकर हैं। अल्लाह हमारा आका व मालिक है, तो अल्लाह कैसा बोले कि वैसा सुनना, नहीं तो हमें कैसा समझ में आए कि वैसा चलना। नहीं समझ में आ रही बात? अल्लाह कैसा बोले कि वैसा सुनना, नहीं सुनना? सुनना। दो चीजें ही देखो, एक अल्लाह एक शैतान। बोलो एक अल्लाह एक शैतान। अल्लाह हमारा मालिक, शैतान अल्लाह का दुश्मन। बोलो अल्लाह हमारा मालिक, शैतान अल्लाह का दुश्मन। अल्लाह हमारा, हम अल्लाह के। अल्लाह हमारा, हम अल्लाह के। शैतान किसका दुश्मन? बोलो और एक बार बोलो, कौन? कहीं का? किसका? हाँ, ऐसा समझ में आया नहीं? तो अल्लाह का दुश्मन हमारा दोस्त, अल्लाह का दुश्मन हमारा दोस्त। सही है गलत है? अच्छा सुनो, पहले खाली मुझे आराम को पहले सुनो, समझ में आया वासा बोलो, समझ में नहीं आया तो बोलो अगर समझ में आया नहीं बोलते। बोलो अल्लाह हमारा, हमें अल्लाह के गुलाम, शैतान अल्लाह का दुश्मन, अल्लाह का दुश्मन हमारा दोस्त। नहीं समझ में आ रहा है? अल्लाह का दुश्मन हमारा दोस्त बन सकता, बन सकता? अब हमारे अम्मा हमारे बाबा ही घर में, हमें हमारे अम्मा हमारे बाबा को मोहब्बत करते नहीं करते? हमारे अम्मा के हमारे बाबा के कौन तो बाजू पहले वाले दुश्मन है बोल लो, कौन तो मैं हमारे अम्मा से हमारे बाबा से लड़ रहा था, हमें अंखा से देखे रहते, दूसरे दिन बात करते उससे हमें सही से बोलो, बोलो
कौन भी आदमी आपको हमारे अम्मा से हमारे बाबा से लड़ रहा था, तुम्हें ऐसे तुम्हें वैसे तुम्हें खराब हो तुम्हें ये चोरा डाकुआ ये वो लड़ने को मार को गया रहता उन लोग। तो उन्हें तुम्हारा अम्मा का हमारे बाबा का दोस्तों ने दुश्मन ने दोस्त दुश्मन हमारे अम्मा का हमारे बाबा का दुश्मन हमारा दोस्त, राइट? अभी नहीं है दिमाग में बात, बोलो सही बोलो। हमारे अम्मा के हमारे बाबा का दुश्मन हमारा दोस्त हो सकता क्या? हमें उसकी दोस्ती करती क्या? हमें दोस्ती करे तुम दूसरे जने क्या बोलती अरे तेरे अम्मा से तेरे बाबा से 40 करोड़ लड़े सो तू क्या उनसे दोस्ती करता है? हमको अब माँ बाप भी हमारे क्या बोलती उनके घर को कहीं जाता है तो उनके डेलीज में जाना को उनका पानी पीने को कहीं को अम्मा हमारा दुश्मन है उन्हें हमारा दुश्मन उन्हें दुश्मन के घर को तू कहीं को जाता है दुश्मन के घर को तू कहीं को जाता है अल्लाहते हैं नहीं अल्लाहते बोलो हमें जाती हमें दुश्मन की बात सुनती सही बोलो आज ये सब्जेक्ट अबेग है नेक्स्ट अब खाली मुझे आला को बोले करता नहीं सब्जेक्ट है सामने बोलो हमारे माँ बाप का दुश्मन हमारा भी दुश्मन है हमारा दोस्त नहीं बन सकता वैसे हमारे अल्लाह का हमारे रब का दुश्मन कौन शैतान है तो हमारे अल्लाह का दुश्मन हमारा क्या होता है सही भी अब दुश्मन के घर में गए थे दुश्मन के घर में पानी पिए थे दुश्मन के घर में खाना खाए थे नहीं not allowed only get out not allowed only get out इसको अंदर आने देने को बाहर भगाओ खतरनाक आदमी रहनो आने देने को है अब सुनो इधर अल्लाह ताला बोले एक मैं हूँ तुम्हारा अल्लाह शैतान का भी रब मैं हूँ जिन्नातों का भी रब मैं हूँ फरिश्तों का भी रब मैं हूँ इंसानों का भी रब मैं हूँ चरिंदों का परिंदों का चौपाइयों का सारी मखलूक का रब कौन बोलो अल्लाह मोहब्बत से लेना अल्लाह का नाम प्यार से लेना अल्लाह का नाम अल्लाह बोलो अच्छा तब अल्लाह फरमाने के मेरी बात का इनकार करने वाला मेरी बात को झुटलाने वाला मेरी बात को नहीं मानने वाला एक है उसका नाम है क्या बोलो शैतान अल्लाह की बात नहीं माना उसके वास्ते उन्हें अल्लाह का दुश्मन बना अल्लाह का दुश्मन इन हो को बना अल्लाह बनाया नहीं अल्लाह बहुत बड़ी इज्जत दी थी उसको तो शैतान जन्नत में था कहाँ था जन्नत में फरिश्ता का शागिर्द था उन्हें शैतान बाद में उस्ताद बाद में शागिर्द जरे फरिश्ता का उस्ताद जरे फरिश्ता का शागिर्द इतना बड़ा मकाम अल्लाह दिया था इतनी बड़ी इज्जत दी थी लेकिन अल्लाह की एक बात नहीं माना उन्हें उसके वास्ते अल्लाह ताला जन्नत से रिजेक्ट करके उसको फेंकता है डिलीट चल तू जन्नत में रहने के लायक नहीं है तेरे अंदर जन्नत में रहने की कैपेसिटी नहीं है चल निकल तू यहाँ से अब देखो जब अल्लाह गुस्से में आपको शैतान को जन्नत से निकाला बाहर तो शैतान क्या बोले मालूम अल्लाह उसे बच्चों तुम्हारे को समझने आने वास्ते बोल समझिए मैं तो मेरी बात दीन के दूसरे टॉपिक पर थी तुम्हारे लोगों को अच्छा समझना आना कहीं बोल दो तुम्हें आज बच्चे कल बड़े बच्चे बोले तो कम नहीं बहुत बड़ी ताकत तुम्हारे अंदर है सो 8 साल का एक बच्चा 9 साल का एक बच्चा 8 साल का एक बच्चा ये दो बच्चा से एक जंग फतह हुई एक जंग फतह हुई एक 8 साल के बच्चे का नाम क्या था मालूम मुआज हजरत मुआज बोलो हजरत मुआज नाम याद रखते हैं नहीं हीरो का नाम याद है हाँ वो भक्त कुरान में बोल रहा थी कहते थे लिटो में बोल रहा था हीरो का नाम नहीं लड्डू खेलने नहीं आता लेकिन ये क्या करता हीरो के नाम हीरोइन के नाम याद कर लेता
पिक्चर के नाम याद कर लेता। बोलो, दो छोटे बच्चे। दो छोटे बच्चे। एक का नाम क्या? मोहम्मद मुआज। नाम इज्जत से लेना, हजरत मुआज। हजरत मुआज। और दूसरे बच्चे का नाम क्या? हजरत मुआविस। हजरत मुआविस। मुआज और मुआविस दोनों छोटे, 8 साल का एक, 9 साल का एक। बहुत बड़ी जंग का मैदान आया, बहुत बड़ी जंग में उधर इस्लाम के दुश्मन, मुसलमानों के दुश्मन, हमारे नबी के दुश्मन, अल्लाह के दुश्मन कहते हैं 1000, तो भी बढ़ते हैं तेरे। मुसलमान कहते हैं 313, 313, 313 कहते बेटे 313। और वो जंग का हुई जंगे बदर। बदर के अंदर, बदर एक गांव है, पहाड़ी इलाका है, पूरा पहाड़ी इलाका है। हमें गए थे, बच्चा भी नहीं है, सब घूमने गए थे, हमें सब जा गए वहाँ। जंगे बदर हुई वहाँ। काफिरा मुशरिका इस्लाम के दुश्मना मुसलमानों को मारना बोल के आए। फिलानी से लश्कर काफिला आया मक्के से, पूरा डांस प्रोग्राम, शराब पीना, नंगी औरतों को डांस कराना। जुमा के दिन रमजान के महीने में 17 रमजान को जंग चली, तो उसमें सबसे बड़ा काफिले का वो जंग के अंदर कौन था? वो 1000 आदमी में अबू जहल। क्या नाम बोलो बेटा? अबू जहल। अबू जहल बहुत बड़ा दुश्मन था हमारे नबी का और सहाबा का। उस वक्त में सफा मनी, हमें नमाज में सफा मनी को पढ़ती नहीं सी। उधर आपको मुसलमानों के दुश्मनों की सफा, इधर आपको मुसलमानों की सफा। इधर 313, 313, उधर कितने बेटे? बोलो 1000। 1000 ज्यादा नहीं, 313 ज्यादा। 1000। 3 रुपए ज्यादा, 10 रुपए ज्यादा। 10 रुपए। सही नहीं? सही। तो इधर मुसलमान कम है, उधर उन्होंने कितने हैं? ज्यादा है। अब दुनिया के हिसाब से हमारे दिमाग में बात सोचे तो जीतती कौन? 1000। हजारत में जीतती नहीं, कमत में जीतती। हजारत में। हजारत में जीतती। उनके ने तलवारा है, तीरा है, ताकत है, खाना पानी खाको अच्छे, बैला चले सर का चरको, भैसा मुके सर का भूखो ही है। लेकिन सहाबा जो हमारे नबी के हाथ में ईमान लेकर आए थे, सुनो बेटे, इधर उधर की बात नहीं, इधर सुनना। दुबले पतले, तलवार भी नहीं, तीर भी नहीं, बस अल्लाह के साथ पर भरोसा था, अल्लाह हमारी मदद करेगा। सफा बन गए। अब उधर वाले इधर वाले सब तय हो गए। उसमें से 2 छोटे बच्चे सफों के बीच में से टिंग 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 हो रहा है। अब छोटे बच्चों का काम क्या? तुम्हें क्या करके नमाज में उसको ढंगला है, इसको ढंगला है, इसको मारा है, इसको मारा है, ये छोटे। और 2 छोटे बच्चे, 2 छोटे सहाबी दोनों आए। आकर एक सहाबी से पूछे कि भैया बताओ, वो 1000 आदमी में अबू जहल कौन? कौन पूछते हैं? सब दोनों है, छोटे बड़े? छोटे। नाम क्या है इनका? हजरत मुआज। बोलो और एक बार। हजरत मुआज। और एक का नाम क्या? हजरत मुआविस। 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 मुआज और मुआविस। मुआज और एक मुआविस। 8 साल के, एक 9 साल के। फिर कितने साल बेटे? 9। अब 9 बोले। तेरे कितने साल बेटे? 8 साल वाले कौन है यहाँ? तेरे को 8। तो तुम दोनों को और जरा उठ बेटे, तू जरा, तू 9 साल इधर आएगा। तीनों 9 साल। कितने साल बेटे? 8। मैं कहते हैं लोग एक लिट्टू एक पिट्टू, एक लिट्टू एक पिट्टू, दोनों कहते हैं छोटे से। इन दोनों में को मार सकती? खाली वो पकड़ा तो क्या होते ना, मत जाते हैं। नहीं मार सकते। लेकिन इनके अंदर जज्बा था, शौक था, फिक्र थी कि हमें भी कुछ कर सकती, हमें भी किसी से कम नहीं, और कोई हिम्मत थी इनकी दुनिया में। इन आपको पूछे हजरत यहाँ अबू जहल कौन? बोले अबू जहल से तुमने क्या काम बाबा? तुम्हें बड़ी ताकत वाला हो गया, तुम्हें क्या जरूरत है? तो नहीं, उस पर अबू जहल कौन निशानी लगा को बताओ, हमने आधे फलाने उन्हें बोल को होता है पूछे।
खबर का जरूरत नहीं, हम यहीं बड़े, हम देख लेते हैं। नहीं, आप बताओ कौन है अबू जहल? अरे फलाना कपड़े ऐसे पहने आते, उन्हें ये है, उनको निशानी बताए। जितना बताना था दोनों पुरुषों को घुस गए, चल बैठ। ऐसा भागे। उन्होंने क्या समझी? छोटे बच्चे थे, खेलने आते हैं समझे। हाँ, छोटे बच्चे खेलने आते रहते, इनसे क्या होने का है, अपना इन्हों क्या करते हैं अपना। हमारा मुकाबला तो, हमारी लड़ाई तो किससे है? उधर खड़े सो बड़े आदमी से है। सो ये बच्चे क्या करते हैं, तो आप दोनों ख्याल भी नहीं करे। दोनों गए सो 8 साल के 9 साल के हजरत मुआज, हजरत मुआविज, दोनों सीधा गए, एक बार अबू जहल पर मारे। अबू जहल ऊपर से घोड़े से नीचे गिरा, तड़प कर मरने लगा। पूरी जंग की काया पलट गई, 2 बच्चों से पूरी जंग की काया पलट गई। अब जोश आया, जज्बा आया, अपराध हुआ, लड़ाई हुई। तो 2 बच्चे कितना काम करे मालूम? अबू जहल मरा, उसके बाद जंग फतह हुई, 14 जने शहीद हुए, 14 सहाबा। कहते हैं वो जंगे बदर में धूप के दिन, जुमा के दिन, रोजे की हालत में, शहरी में भी क्या भी खाना नहीं कहते, खजूर और पानी पी के रोजा थे। आज हमें शहरी में कितने आइटम खाते, एक दस्तरखान को 18 आइटम खाते, रोटी अलग, सालना अलग, दाल अलग, पापड़ अलग, अचार अलग, खाना अलग, खाते नहीं खाते, दही अलग। उनको ऐसा क्या भी खजूर पानी पी लिए, खा लिए, रोजा थे। ये हालत में जुमा की नमाज के बाद इतनी कड़कती धूप के अंदर पहाड़ों के इलाकों में, बदर के मैदान में ये जंग चली। 313 हमारे मुसलमान सहाबा थे, 1000 दुश्मन थे हमारे। 1000 में 313 लड़े, तो इसमें 14 जने शहीद हुए, जन्नत में चले गए, और बाकी के सब जो है इस्लाम का परचम वहां से लहराया। इस्लाम की पहली जंग थी, जिसके बाद ही पूरी दुनिया में इस्लाम का बोलबाला हुआ। तो आज हमें छोटे बच्चों को, छोटे बच्चे समझ को कम नहीं समझना। ये छोटे बच्चे बड़े होकर जो है पूरी दीन की जो है कमान को संभालने वाले हैं। तो कहाँ चलती थी बात हमारी? क्या बोलता था मैं? क्या बोलता था जी? बोलो जल्दी। हमारी बात कहाँ चलती थी? बीच में है सो हमें इसमें शैतान की बात चलती थी, नहीं चलती थी? तो शैतान की मानना, अल्लाह की मानना? अल्लाह की। दोस्त की मानेंगे, दुश्मन की मानेंगे? दोस्त की। सही बोलो, झूठ नहीं बोलना। अल्लाह का घर है, झूठ नहीं बोलना। ये किसका घर है बेटे? अल्लाह का। झूठ बोलना, सच बोलना। सच बोलो। अब मैं बोल रहा हूँ दोस्त की मानेंगे या दुश्मन की मानेंगे, हो तो तुम क्या बोल रहे? दोस्त की। दुश्मन की नहीं मानेंगे। अब तक किसकी मानते थे? सही बोलो। दुश्मन की। अब तक दुश्मन की मानते थे, अब तक दुश्मन की मानते। जो फजर की नमाज छोड़ के सोया वो दुश्मन की माना, दोस्त की नहीं माना। खुदा हमारा दोस्त है। खुदा ने कहा अस्सलातु, बोलो अस्सलातु खैरुन, क्या है उसके बाद? शाबाश, वेरी गुड। क्या नाम बेटे? अब्दुल रहमान। अस्सलातु खैरुन मिनन नौम। इसकी मीनिंग क्या मालूम? नहीं मालूम? अस्सलातु नमाज, खैरुन बेहतर है, अफजल है, आला है, अरफा है, बहुत अच्छी है। किससे? मिनन नौम, तुम्हारी नींद से। तो अल्लाह बोल रहे हैं कि तुम्हारी नींद से नमाज बेहतर है। और को बोले तो नींद छोड़ को नमाज को आना, नमाज छोड़ को नींद में सोना। शाबाश, होशियार है कि नहीं होगा? बोलो, नमाज छोड़ को सो जाना या नींद छोड़ को नमाज पढ़ना? पढ़ी आज फजर की नमाज पढ़ी? फिर अब तक कैसा बोले तुम्हें? दुश्मन की नहीं मानना, दोस्त नहीं मानना। उनको आइंदा से मानती और वो बोल रही नहीं, अब तक मानी नहीं, वो तो बोल रही दोस्त की बात आइंदा से मानती नहीं माने ने। तो अल्लाह बुलाया नमाज को, फजर की नमाज। शैतान बोला नहीं अभी जरा नींद अच्छी है, फैन अच्छा है, एसी चल रही, कूलर चल रहा, ठंडा है, पसीना छूट रहा, आराम से सो जाओ। जब 7 बज जाएंगे, सूरज निकलेगा, जब स्कूल का टाइम होगा, कॉलेज का टाइम होगा, दुकान पर जाने का टाइम होगा, तो जब फट दुकान पर जाना, 7 बज गए,
उठे नहीं उठे, अरे मैं स्कूल को जाना, 7 बज गई, उठे नहीं उठे, अरे मैं कॉलेज को जाना, 7 बज गई, उठे नहीं उठे, बोलो नमाज को उठे। वैसा फिक्र सी जितनी फिक्र स्कूल को जाने को लेकर उठ रहे हैं, उतनी फिक्र नमाज को उठ रही है क्या? हमें नहीं उठ रहे हैं। तो किसकी बात माने हमें? सही बोलो, शैतान की, अल्लाह की? क्या माने? अब बोलो, अब मालूम हो गया हम ना। मैं मिसाल देता हूँ, देखो एक आदमी आया बाहर से, अभी हम कहते नहीं यहाँ 30 जने ही बोल रहे, एक आदमी उधर से आया, देखो आदमी आ रहा, देखो अभी अंदर आया, देखो अब जो अंदर देखो अंदर आ गए, अभी इधर आ गए, अब यहाँ कहा कि हजरत को बोले, इमाम साहब है ना हमारे मौलाना, इमाम साहब को बोले हजरत आपके गाँव में बच्चे को, बेटा जरा बोलो, हजरत आपके बच्चे बहुत अच्छे बच्चे हैं, हम आपके बच्चों को यहाँ दीन की मजलिस में जुड़े से देखो अपना खुशी हुई, एक काम करो, मैं इन लोगों के लिए एक लड्डू लाया हूँ। क्या लाया हूँ? लड्डू लाया हूँ। 30 बच्चे हैं तो 30 जनों को अलग अलग लड्डू एक जने दे दो, हजरत बोलो तुम्हारे सामने दिए दो यहाँ, देख रहे। लेकिन एक बात उन्होंने बोले हजरत को, हजरत 30 लड्डू हैं, 30 जनों दिया दो, लेकिन एक लड्डू में जहर है, पॉइजन। एक लड्डू में क्या है? जहर, पॉइजन मान लो मैं, हजरत जहर है एक लड्डू में, लेकिन मुझे पता नहीं कि वो कौन से लड्डू में जहर है। एक लड्डू में जहर है, सबको दे दो लड्डू, लेकिन मुझे पता नहीं कि वो कौन से लड्डू में जहर है। अब बांटो उनको, हजरत को बोल दो चले गए, सलाम अलैकुम हजरत, जाकर तुम दुआ करो, अरे चले गए, चले गए। अब हजरत क्या करें? देखो बेटा खुशी की बात है, तुम्हें सब मस्जिद में आए हैं, एक आदमी अल्लाह के बंदे लड्डू लाखों दिए हैं, क्या अब ले लो तुम्हें एक लड्डू। अब कौन कौन लेती लड्डू जरा बोलो, कौन कौन लेती? क्या आपका नाम क्या जी? अब्दुल रहीम। रहीम नहीं बोलना, अब्दुल रहीम पूरा नाम बोलना। अल्लाह के नामों के साथ हमें नामा रख ली बोले तो नाम रहमान रहीम नहीं बोलना, अब्दुल रहमान अब्दुल रहीम बोलना। क्या नाम बेटे? शाबाश, मेरा नाम भी अब्दुल रहीम है। हाँ लड्डू हजरत देती हैं, खा ली सुनने तुम्हें क्या बोले तो? तुम्हारा नाम क्या जी? शाहिद। हजरत लड्डू देती हैं, खा लेते। क्या बोली उन्होंने? चाहते दोनों एक लड्डू में जहर है, खाते चटनी फट मर जाता, जिंदा रहता नहीं। लेकिन कौन सा लड्डू मालूम है, कौन सा लड्डू है सो मालूम है। अब मेरे को दिए बोल लो हजरत कौन सा लड्डू है सो मेरे को तो मालूम है, वो लड्डू ना बोल, मैं मेरी बात बोल रहा हूँ, तुम्हें क्या बोलती है? खाती? तुम्हें क्या बोलती है? कौन कौन खाती है? हाथ उठाओ। खाती? जहर आ गया तो नहीं, वो अल्लाह बचाते हो, सही बात है, लेकिन दिल क्या बोलता हमारा? खानों को बोलता नहीं बोलता? हाँ छोड़ो, वो फितरत है। अब कौन भी खाने के वास्ते तैयार नहीं है, कई को बोले तो जहर है उसमें बोले। अब आने वाले एक निशानी बताए, लड्डू में बांटो, ये एक लड्डू में जहर है, तो हजरत को निशानी बताए, वो लड्डू को बाद में निकाल डाले तो बाकी के पूरे लड्डू हमें क्या कर सकते हैं? खा सकते हैं। तो दुनिया को अल्लाह ताला बनाने के बाद, हमको पैदा करने के बाद, इंसानों को अल्लाह ताला क्या बोला? अल्लाह क्या बोला भाई? मैं तुम्हारा खालिक हूँ, मैं तुमको पैदा किया हूँ, तुम सब मेरी बात सुनना। यही बच्चे तुम सब मेरी बात सुनना, लेकिन मेरा एक दुश्मन है, उस दुश्मन का नाम है शैतान। जो मेरा दुश्मन है वो तुम्हारा भी दुश्मन है। जो मेरा दुश्मन है वो तुम्हारा भी दुश्मन है। हमारे माँ बाप का दुश्मन हमारा भी दुश्मन, हमारे खुदा का दुश्मन हमारा भी दुश्मन। अब अल्लाह क्या बोल रहे हैं? तुम्हें इस दुश्मन की बात नको सुनो, इस दुश्मन से दोस्ती नको करो, इस दुश्मन से दोस्ती नको करो, इससे दुश्मनी ही करो। फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, कुरान में सूरह फातिर में अल्लाह फरमाते हैं फत्तखिज़ूहु, बोलो फत्तखिज़ूहु अदुव्वा, तुम इससे दुश्मन ही समझो, इससे दोस्ती मत करो। अब अल्लाह बोल रहे शैतान से दुश्मनी करो उनको। अब कौन कौन शैतान से दोस्ती करती जरा हाथ उठाओ।
शैतान से कौन कौन दोस्ती करते, हाथ उठाओ। नहीं करते कौन भी, राइट। अल्लाह से कौन कौन दोस्ती करते बोलो, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सब अल्लाह से दोस्ती करते हैं। अब अल्लाह से दोस्ती करते बोले तो स्कूल में रहे तो भी नमाज नहीं छोड़ना, स्कूल में रहे तो भी नमाज नहीं छोड़ना, खेत में रहे तो भी नमाज नहीं छोड़ना, हाथ छोड़ा लो, नमाज छोड़ने को हाथ छोड़ो। शादी में रहे तो भी नमाज नहीं छोड़ना, मंगनी में रस्म में रहे तो भी नमाज नहीं छोड़ना, सुल्तान के रस्म में रहे तो भी नमाज नहीं छोड़ना। और दूसरी बात, एक मेन अहम बात क्या बोले हजरत, हर जुमेरात को गश का दिन आया होता, तो गश के अंदर पूरे रहना, रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। कब बोलो, जुमेरात, जुमेरात को मगरिब की नमाज में होता, असल के बाद यहाँ मगरिब के बाद गश्त होता है, तो मगरिब की नमाज को सब आ जाना, मगरिब के बाद ऐलान होते सब जने बैठ जाना, गश्त में सब जने साथ देना, फिर ईशान की नमाज के बाद 10-15 मिनट दीन की बात होती है, वो सबको घर को जाना, करेंगे इंशाल्लाह। अब शैतान से दोस्ती नहीं करते बोल को तुम्हें सब बोल डाले हम, ये पक्की बात है, पक्की बात। अब अल्लाह से दोस्ती करते हो बोल को बोले तुम्हें सब पक्की बात है, तो अल्लाह से दोस्ती कर लिया तो अल्लाह क्या बोलेगी वैसा करना, अल्लाह कैसा बोलेगी वैसा चलना, चलेंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। क्या बोलते हैं अल्लाह ताला, दीन के रास्ते पर चलो, हिदायत के रास्ते पर चलो, नेकी के रास्ते पर चलो, शैतान के रास्ते पर मत चलो। जिस रास्ते से अल्लाह नको चलो बोल रहा वो रास्ते को हमें चलना नहीं, जिस रास्ते को चलो बोल को अल्लाह बोल रहा उस रास्ते को छोड़ना नहीं। अब ये रास्ते क्या है तो कैसा मालूम होती है हमना, हमें क्या करना, हमारे गाँव के हजरत रहते नमाज पढ़ाने वाले इमाम साहब, उनका मकाम सबसे ऊंचा रहता, पूरे गाँव में इमाम साहब का मकाम सबसे ऊंचा रहता, कई बोलते उनके पास इल्म रहता, उनके पास आपको हजरत के पास बैठ के मालूमात कर लेना, हजरत अच्छा रास्ता क्या है, बुरा रास्ता क्या है, अरे हमारे घर में ऐसा मंगनी का रस्म है, क्या हमें जा सकती नहीं जा सकते, उनको आपको हजरत से पूछना, अम्मा बोली बाबा बोली उनको जाना नहीं, सुल्तान का रस्म भी करती गलत रास्ता, हजरत को आपको पूछना हजरत कैसा जाना नहीं जाना, उनको करना नहीं करना, उनको तो करना बुरा रास्ता, नहीं करना अच्छा रास्ता, ऐसे कितने के हैं, ये सारी चीजें आपको किसके मालूम करना, हमें हजरत के पास बैठ के मालूम करना, हजरत से दोस्ती रखना, किससे दोस्ती रखना, कहीं को रखना, हजरत से दोस्ती रखे तो हजरत अल्लाह की दोस्ती कराते हम मालूम होता है कि अल्लाह से कैसे दोस्ती करना, सो हजरत से हमें दोस्ती करे तो अल्लाह हमारे को हजरत अल्लाह से दोस्ती कराते हैं हमारे, हमें हजरत से कट के तो अल्लाह से दोस्ती कौन कराता हमें मालूम होता नहीं, अच्छा क्या है बुरा क्या है होते तो हजरत को मालूम होता, करेंगे इंशाल्लाह। तो बहुत बड़ी खुशी की बात है, मदीनापुर में आप बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा है और पढ़ने वाले भी मकतब में माशाल्लाह हजरत ने सुना कि बहुत ज्यादा बच्चे आते हैं, और भी बच्चों को बढ़ाना तुम्हें, और भी बच्चों को बढ़ाना। अब मैं बड़े बच्चों को दो बातें बोल के बात खत्म करता हूँ, हर महीना 3 दिन क्या भी हो जाए निकलते रहो, हर महीना 3 दिन अल्लाह के रास्ते में निकलते रहो। अगर जमात बन गई लेको चलने वाले कौन भी नहीं, वो 3 दिन यहाँ मस्जिद में हजरत के पास गुजारो, वो 3 दिन आप हजरत के नहीं गुजारो, हजरत के पास दीन सीखो, मसाइल सीखो, फजाइल सीखो, तरीके सीखो, जिंदगी के वो मसाइल जिसके करने से इंसान गुमराह हो जाता है, वो मसाइल भी सीखो, अकाइद सीखो, सारी चीजें सीखो। जमात बन गई तो अच्छी जगह जाके मेहनत करके दीन सीखा, लेंगे इंशाल्लाह। ये महीने में 2 मरतबा जा पाए, बहुत खुशी की बात। एक रह चुकी कोई पर जाके बदलेल में पर जाके आए। अच्छा, इतवार को मरकज अब्बास मस्जिद मालूम है आप लोगों को, मालूम है इतवार के दिन मगरिब की नमाज में वहाँ पहुँचो, ईशा तक बयान होता है, ईशा के बाद खाने का इंतजाम रहता, बयान सबको नमाज पढ़ को खाओ, फिर घर को वापस आओ। हमारी ईमान के अंदर जो है ज्यादती होती, हमें ऐसे मजलिसों में जाते रहेंगे, आते रहेंगे, उठते रहेंगे, बैठते रहेंगे, हमारा ईमान बढ़ जाता। करेंगे इंशाल्लाह। अब इतने बातों में क्या समझ में आया कि एक बात बोलो बस, शैतान की बात सुनना नहीं, एक बात तुमने अक्सर क्या समझ में बोलो,
अब्दुल रहमान क्या समझ नहीं दीन के बातें समझ में मैं कह रहा था भैया अभी दीन के बातें मैं कह रहा था अभी दीन के बातें राइट वेरी गुड दीन के बातें समझ में बहुत अच्छी बात है आपको अभी किसको क्या समझ में आया जी मैं बोल रही हूँ एक बात पूरी बात का एक ही खुलासा दोस्ती अल्लाह से करो दुश्मनी शैतान से करो दोस्ती अल्लाह से करो दुश्मनी शैतान से करो बात खुदा की मानो लात शैतान को मारो बात खुदा की मानो लात शैतान को मारो हुक्म खुदा का मानो और शैतान को जूतों की नोक पर रखो जूते से मारना शैतान को कैसा मारना मेरे को नमाज का टाइम जब होता है शैतान आपको भटकाता अपना नमाज को जाने को बोलो हमें जिद को आना नमाज तब शैतान मरता तब क्या होता शैतान मरता करेंगे इंशाल्लाह जब आपको कहे रसूल से जाना होगी तो